बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फ़रजहुम। मोजज़ात इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मोहम्मद बिन इसहाक़ से मरवी है कि हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बचपन में खेल रहे थे, तो मैंने देखा कि उस दौरान इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खजूर के एक दरख्त को पुकारा, तो वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लब्बैक कहते हुए ऐसे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ झुका जैसे बेटा अपने बाप के सामने अज्ज़ो इनकिसारी का इजहार करता है। दूसरी रिवायत कसीर बिन सलमा से है। कसीर बिन सलमा कहता है, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मैंने देखा कि एक दफ़ा हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चट्टान में से शहद को जारी किया, तो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारा वाक़या सुनाया, यानी ताज्जुब करके सुनाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम लोग मेरे बेटे की इस फजीलत का इनकार करते हो, हालांकि ये सैयदो सरदार बाप का सैयदो सरदार बेटा है। आसमान में आसमान की मखलूक़ात और ज़मीन में ज़मीन की मखलूक़ात इसकी इताअत व फर्मा बरदारी करती हैं। अगली रिवायत अबू सईद खदरी से है। अबू सईद खदरी कहते हैं, मैंने बचपन में हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को देखा कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम चल रहे थे और एक परिंदा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सर पर साया फगन था, यानी साया किए हुए था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब भी उस परिंदे को आवाज़ देते तो वो परिंदा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जवाब देता था। अगली हदीस, अगली रिवायत कबीसा बिन अयास से है। कबीसा बिन अयास कहता है कि एक दफ़ा मैं इमाम हसन बिन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ था, जबकि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोज़े की हालत में थे, और इस वक़्त जब सूरज ग़रूब होने के बाद आसमान के उफ़क़ पर सुर्ख़ी गायब हो गई और हम सब ने नमाज इशा पढ़ ली, तो आसमान के दरवाज़े खोल दिए गए और इन दरवाज़ों से रेशमी रुमाल नीचे लटक रहे थे, यानी दस्तरखान की रेशमी रुमाल लटक रहे थे। फिर मलाइका अलैहिमुस्सलाम आसमान से ज़मीन पर नाजिल हुए और वो अपने साथ दस्तरखान, ये रेशमी रुमाल, दस्तरखान, मुख्तलिफ़ अनवा व अक़साम के फल, खानों के तश्त और मशरूबात के जाम लेकर आए थे। यानी कि जब इफ़्तार का वक्त हुआ, जब मौला हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोज़े की हालत में थे, जब इफ़्तार का वक्त हुआ तो क्या हुआ कि आसमान के दरवाज़े खुल गए और उनमें से दस्तरखान नीचे और रेशमी रुमाल नीचे लटक रहे थे, और फिर मलाइका अलैहिस्सलाम जो है वो ज़मीन पर नाजिल हुए आसमान से, और वो मलाइका अपने साथ दस्तरखान, मुख्तलिफ़ अनवा व अक़साम के फल, खानों के तश्त और मशरूबात के जाम लेकर आए। बस ये आसमानी दस्तरखान बिछा दिए गए और हम 70 अफराद ने हर गर्म और ठंडी चीज़ को सैर होकर खाया, यानी दिल भर के खाया। फिर इसी तरह ये दस्तरखान ऊपर उठा लिए गए, जबकि इन खानों और फलों में से कुछ कम भी ना हुआ था। ये इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान अक़दस में जो मोइज़ात तिलावत फरमाए हैं मौला के, इसको आप मौला की रिज़्क़ की नश्र व इशाअत के लिए, रिज़्क़ मार्फत की नश्र व इशाअत के लिए तमाम मोमिनीन से शेयर करें, तब सब तक पहुँचाएँ। इसका मकसद ये है कि मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की मार्फत हो और लोगों तक ये पैगाम पहुँचे कि मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की मार्फत में जो है ना इजाफ़ा अपने लिए दुआ फरमाएँ, ना कि अपनी मौला के मोइज़ात सुनकर ताज्जुब का शिकार हो जाएं। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम क्यों ताज्जुब करते हो, ये सैयदो सरदार बाप का सैयदो सरदार बेटा है, तो फिर ऐसी फजीलतें क्या ये तुम समझते हो कि ताज्जुब इख्तियार करते हो जब मौला की ऐसी फजीलतें देखते हो। तो इन लोगों के लिए जो ताज्जुब में पड़ जाते हैं मौला के फ़ज़ाइल सुनकर, आपसे सबसे गुजारिश है कि मौला से रिज़्क़ मार्फत की दुआ मांगा करें और इंशाअल्लाह मौला ये रिज़्क़ आपको अता करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फ़रजहुम वला अना अदाइहिम अजमाइन व मुक़स्सिरीन बेशुमार।